नमस्कार साथियों। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके मात्रक क्या हैं, इसकी विमा कैसे फाइंड की जाती है। और आज हम देखेंगे, उसी के आगे बढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12th के लिए गाउस थ्योरम या गाउस लॉ। क्या होता है गाउस थ्योरम? तो देख, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। क्या कहते हैं गाउस थ्योरम? इसमें कहा जाता है, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ को कहते हैं गौसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं? गौसियन पृष्ठ, गौसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की बात हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखो, कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ पर से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, ठीक। तो ये है इसकी परिभाषा। मात्रक इसका अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q × 1/ε0, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं phi E = Q/ε0, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मात्रक पहले वाली क्लास में बताया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और एक मात्रक कौन सा बताया गया था? वोल्ट मीटर, ठीक। ये आपको बताया जा चुका है। चलिए, तो गॉस की थ्योरम को हम पहले नोट कर देते हैं यहाँ पर। तो चलिए, हमने नोट कर लिया है। देखिए, हमने क्या बताया गॉस के नियम के लिए? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के बीच में संबंध बताता है। सबसे पहले तो गॉस का नियम क्या बताता है, ये आप लोग जान लें, ठीक है। फिर देखिए, किसी बंद पृष्ठ से परिभाषा, इस नियम के अनुसार, देखो इसको देख देख कर ही परिभाषा आप बोल सकते हैं, ठीक। कैसे? देखो, जैसा कि बताया, आप पहले इसको मान लें बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये गुजर गया, ठीक। वैद्युत फ्लक्स को आप E मान लें, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का के लिए आप मल्टीप्लाई लगाते हैं, का 1/ε0 गुना होता है। यही परिभाषा लिखी है, ठीक है। तो देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसे क्या बोलते हैं? फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल यानी नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है और परिबद्ध आवेश Q है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसे रेज करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि देखो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, उसे ऐसे भी तो डिनोट करते हैं, कल की क्लास में बताया था, फाई ई। और बंद पृष्ठ के लिए हम लोग बंद पृष्ठ के लिए ऐसे इंटीग्रल लगाते हैं, और ई डी ए स्केलर गुणनफल वैद्युत क्षेत्रफल का, ठीक। तो ये भी होता है, ये भी होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अतः फाई ई जो होता है उसे हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ε0 क्या बला है? ε0 को हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। जिस प्रकार से हम इस पे लिख रहे हैं, आप लोग बोर्ड की कॉपी में सेम ऐसे लिख दें, मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे।
चलिए यहाँ पर नोट कर दें, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, ये हो गया गॉस का नियम। आई होप आप लोगों को गॉस का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं कि ये इतना ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको हटा देते हैं और हेडिंग डाल लीजिए प्रूफ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रूफ। तो इसके लिए एक हम चित्र बना लेते हैं, कोई बंद पृष्ठ, ये हो गया बंद पृष्ठ। ठीक, और बिंदु O पर एक प्लस का आवेश क्यों रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे तो फ्लक्स जो होगा वो चारों दिशाओं में निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु P मान लिया है, P। अब इस P के चारों ओर हम एक क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसे हम dA कहते हैं, क्षेत्रफल अवयव। कल की क्लास में हमने समझाया था, जहां पर वैद्युत फ्लक्स बताया था, तो कोई भी पृष्ठ होता है तो क्षेत्रफल सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्षेत्रफल सदिश का। तो क्षेत्रफल सदिश इसके परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, जिसकी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत है। और इससे गुजरने वाला जो, चलो बिंदु P को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत फ्लक्स है, वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक, इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम इस P की डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं R है, कितनी है, R। ठीक, अच्छा, जो हमने क्षेत्रफल लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये स्फेरिकल है, क्षेत्र कैसा है, स्फेरिकल, तो यहाँ पर बन रहा है घन कोण, जिसे हम डी ओमेगा से दर्शाते हैं। याद रखना, डी ओमेगा टोटल पृष्ठ के लिए जो होता है वो 4 पाई होता है। ठीक, अभी बात करेंगे हम लोग। अब तो इसको लिख लेंगे, कंप्लीट क्षेत्रफल इसका ए है। ठीक है, तो जैसे हम थ्योरी बोल रहे हैं, आप लोग ऐसे नोट कर लेना कि माना कोई बंद पृष्ठ ए लिया गया है, जिसके भीतर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, O से R डिस्टेंस पर कोई बिंदु P लिया गया है, उससे परिबद्ध क्षेत्रफल dA है, जिससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, तो इससे वैद्युत फ्लक्स, देखो हमने dA एलिमेंट लिया है, तो इससे कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक, तो जो हमने बोला है वैसे नोट कर लेना। ठीक, अब देखो कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अतः dA क्षेत्रफल, ऐसे आप लिख लें, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा dA, तो होगा डी फाई बराबर वैद्युत क्षेत्रफल सदिश का स्केलर गुणनफल, यही तो होगा। ठीक, अच्छा, क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लोग बताओगे कि ई तो ये होता है, परंतु ई इक्वल टू 1/4 पाई एपिसाइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो मना किसने किया है, ये चीज़ यहाँ पर उठा के रख दीजिए। ठीक है, चलो रखिए, अतः डी फाई ई तो 1/4 पाई एपिसाइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा, यही तो। ठीक है, चलो ऊपर से हम इरेज करके लिखते हैं, आप नोट कर लें इतना या स्क्रीनशॉट ले लें।
यहीं से आगे बढ़ाना है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एपिसाइलन नॉट पहले लिख लें, और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिख लें। ठीक, अच्छा इस बंद पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, वो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, संपूर्ण पृष्ठ कहा है तो फिर इंटीग्रेट कर देते हैं इसको ऐसे। इसका मतलब इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एपिसाइलन नॉट डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए आवेश जो वितरित है, आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको सबको बाहर ले लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर बचा हुआ है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज़ जो होती है ये घन कोण को दर्शाती है। ये किसे दर्शाती है, घन कोण को। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लोग कहते हैं डी ओमेगा, घन कोण। ठीक है, घन कोण। चलिए तो इसको घन कोण हम लिख दे रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका घन कोण। ठीक है, ये घन कोण हो गया। ठीक, अच्छा आप लोग यहाँ तक नोट करें, तब तक नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा ये घन कोण क्या होता है पता है, नहीं पता है? ठीक, देखिए बताइए भाई, घन कोण क्या होता है। देखो, जब हम लोग किसी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाते हैं उसे समतलीय कोण कहते हैं, जिसे हम लोग रेडियन में मापते हैं। और यही कोण अगर किसी गोले में हम बनाएं, स्फेरिकल शेप हो और किसी गोले में बनाएं, ऐसे गोले के केंद्र पर बनाएं, ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा ना, इस टाइप से, तो इसे कहते हैं घन कोण। समझ में आ गई बात? ठीक है, और इसका अगर स्फेरिकल पार्ट है और कंप्लीट सरफेस के लिए इसका मान होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। ठीक, तो यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एपिसाइलन नॉट। अब पूरे मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने बताया कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका मान जो होता है वो 4 पाई होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 4 पाई, और 4 पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और ये इसी को तो परिभाषित किया था ऊपर गॉस के नियम में, तो ये आ गया आपका गॉस का नियम। तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं, और जिस प्रकार से हमने बताया है सेम इसी प्रकार से आप लैंग्वेज रखेंगे, सेम इसी प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। अब इसे हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे यदि इसके बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश रख दिया जाए, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, -Q4 हो गया, और प्लस का Q5 हो गया, ऐसे बहुत सारे रख दिए जाए तो रख दो, माना किसने किया है। तो यहाँ पर जितने टोटल आवेश रखे हुए हैं सबका आप एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है माइनस प्लस के साथ में आप जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर ढेर सारे आपको आवेश दिख रहे हैं। ठीक है, यदि बंद पृष्ठ के भीतर
Q1 और माइनस Q2 या Q3 डट 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 ढेर सारे आवेश स्थित हों तो फाई ई इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, Q1 प्लस Q2 माइनस का Q2, देखो माइनस का है, प्लस Q3 और माइनस का Q4 प्लस का Q5, इसी प्रकार से जितने भी हों, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम अलजेब्रिक सम कहते हैं और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम प्लस Q आवेश को बंद पृष्ठ से बाहर रख दें तो क्या होगा, तो कितना विद्युत फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। चलो उसको भी बता देते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आवेश जो है ये बाहर रखा हुआ और ये है गोला, तो ऐसे यहाँ पर घनकोण बन रहा है और बिंदु P इसके क्षेत्रफल की दिशा है। चलिए अब बताइए, देखिए आपने कहा कि फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है और हमने बताया था विद्युत फ्लक्स यहाँ पर बताया था कि पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने पर इसका मान आप ऋणात्मक लेंगे और बाहर निकलने पर धनात्मक लेंगे। तो यहाँ के लिए मान लेते हैं कि DA क्षेत्रफल से, DA1 क्षेत्रफल से, DA1 क्षेत्रफल द्वारा निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम DA इसको मान लेंगे phi1 और ये यहाँ से एंट्री कर रहा है तो इसको माइनस का लिख लेंगे और यहाँ से गुजर रहा है, आप इसको कहें या इसको कह दें, ठीक है, या फिर phi2 यहाँ से हम मान लेंगे कि phi2 गुजर रहा है, इसको हम धनात्मक लेंगे, ठीक। दोनों का सम करके देखेंगे, इसका मान कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जितना माइनस में उतना प्लस में, ये तो हो जाएगा 0। तो इसलिए अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित है तो उसका विद्युत फ्लक्स जो होता है वो 0 आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बने रहिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।